वेलकम बैक टू आवर कॉलेज ट्यूटर चैनल एंड आज हम बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। पहले लेक्चर में हमने कवर अप किया था कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मगर एक काफ़ी क्रूशियल क्वेश्चन था, उसको हमने पहले वीडियो में एड्रेस कर लिया था। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी मेक यू क्लियर समथिंग। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है @collegetutor और दूसरा है आपका लर्न विद प्रसन्नता, जो कि पर्सनली मैं खुद से हैंडल करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके वीडियोस के नीचे, मतलब जो शॉर्ट्स वगैरह हम लोग डालते हैं उसके नीचे आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस तरीके के डाउट्स वगैरह हैं। ठीक है, डाउट्स हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पे मिसिंग है, एनी प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे मिसिंग है, या आपको लगता है कि कोई नया सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आपके कोई भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, कोई भी अगर प्लेलिस्ट मिसिंग हो तो आप वहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो। ठीक है, मोस्टली हमने ज़्यादातर प्लेलिस्ट कवर करी है। तो एक सब्जेक्ट जो हमारे पास निकल के ही आया, फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी इसी तरीके से निकल के आया था आपका। एक नई प्लेलिस्ट हमने सोचा है कि चलो इस पे बना दें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैडम आप इस पे प्लेलिस्ट बनाओ। तो वी हैव स्टार्टेड दिस और आज हम इसका पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। सुनने में काफ़ी बेसिक सा लग रहा है और आपके दिमाग में भी आ रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स होता है, एंड फीचर्स का मतलब होता है जो उसका नेचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? फीचर। और फीचर्स से मतलब क्या है? फीचर्स से मतलब है कि जो नेचर है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में बात करें हम यहाँ किसी ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आप खुद से एक बार सोचो। आपको ये लगता है कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा फास्ट वर्क कर सकता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है, स्पीड बहुत अच्छी है, वर्सटाइल हो सकता है ना, काफ़ी जो डिलीजेंस एक क्वालिटीज़ की अपने आप में है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप कंप्यूटर की। तो एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप खुद के दिमाग से एक बार फ्रेम करके देखो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। मैं तो यहाँ पढ़ाने वाली हूँ लेक्चर में, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भी देखो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपकी स्पीड। ऐसे एक काम करते हैं, मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, आप ना अपने जो भी आप इसमें नोट डाउन कर रहे हो, जिससे भी मतलब जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आप नोट डाउन चीज़ें करते हो, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो उसमें नोट डाउन करना है। ज़्यादा नहीं लिखवाती हूँ मैं, वैसे भी आपको पता है कि मेरे लेक्चर्स, कभी भी आप कोई भी मेरे पुराने लेक्चर्स या ओल्ड प्लेलिस्ट देखोगे उठा के, जिससे पहले मैंने कवर अप करे हैं टॉपिक्स, कभी भी मैं मैक्सिमम लिखवाने पे फोकस नहीं करती। मैं फोकस करती हूँ कि भाई जो मैं लिखवा रही हूँ उसमें से जब बच्चा उठा के की पॉइंट्स पढ़ेगा एग्जाम टाइम में, तो उसको समझ आना चाहिए, वो एग्जाम में लिख के आना चाहिए। मेरे पर्पस यहाँ पे लिखवाने का नहीं, मेरे पर्पस समझाने का होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पहला, स्पीड। अब स्पीड के बारे में आप सोचना, आपको इमेजिन करना है। आई ऑलवेज फोकस ऑन इमेजिनेशन। जस्ट इमेजिन जो मॉडर्न सीपीयूज है, मॉडर्न सीपीयू है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो इनका क्या होता है, ये अगर आप इसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोलोगे तो ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन या ऑपरेशंस कर पाते हैं। अगर आप ह्यूमन ब्रेन से इसका कंपैरिजन करो, अगर आप इसको कंपेयर ह्यूमन ब्रेन से करते हो तो ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें बता सकते हो, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी भी डेटा को, किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही एक अच्छी इनक्रेडिबल स्पीड के संग, किस तरीके के मैंने वर्ड यूज करा यहाँ पे देखो, इनक्रेडिबल स्पीड के संग परफॉर्म कर पाते हैं अगर हम ह्यूमन ब्रेन से इसका कंपैरिजन करें तो। करेक्ट, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और हम क्या बता सकते हैं। आप ऐसे सोचो कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन करनी है सॉल्व बाय हैंड, तो इसमें आपको घंटों लगेंगे, इवन आवर्स लग सकते हैं। एक आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपको इसमें आवर्स लग सकते हैं, आपको इवन इसमें डेज लग सकते हैं। लेकिन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर विच इज़ अ वेरी नाइस मशीन फॉर यू, लाइक, है ना, बहुत अच्छी मशीन है आपके लिए, तो आप इसको इन जस्ट मिली सेकेंड्स यू कैन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। देखो, मुझे पता है कि कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई अगर हम मैथमेटिशियन की बात करें और कैलकुलेटर की बात करें, तो जो शकुंतला देवी है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप में से काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडियस हैं, मुझे पता है उन स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन से पता लग जाता है। शकुंतला
इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, शी इज़ अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन, क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस इज जस्ट इनकम्पेरेबल। लाइक इनकी कैलकुलेशंस को हम किसी और से मैथमेटिशियन से कंपेयर करें तो इट्स इनकम्पेरेबल काइंड ऑफ, लाइक है ना। हमारी ये इंडियन है, ठीक है, आपने इनके बारे में सुना होगा, इवन इनके बारे में एक मूवी भी देखी होगी। यहाँ मैं किसी मूवी का प्रोमो नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखो, आप जब इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मैथमेटिशियन है। मैं ये कह रही हूँ ठीक है इनकी कैलकुलेशन अच्छी है, मगर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो और आप कैलकुलेशन करते हो, दोनों में अंतर तो आता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इनका ये तो एक्सेप्शनल कुछ चीज़ है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, तो इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं इस पर। अब अगर आप आर्ग्यू करते हो उस चीज़ पे तो उस चीज़ की मैं बात बता रही हूँ। अब हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज एक्यूरेसी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है एक्यूरेसी। मेरे संग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अगर आप लोग लैग करोगे, नहीं नोट डाउन करोगे, एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम मेरे को नहीं आएगी, आप लोगों को ही आएगी। फिर आप लोग लेक्चर्स खोलोगे, फिर से आप नोट डाउन करोगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को आना है, मेरे को नहीं आएगा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, नोट डाउन करते रहना। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या, अब आप सोचोगे कि भाई कभी कभी तो कंप्यूटर इनएक्यूरेट होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब ह्यूमन प्रोग्रामिंग ही गलत कर रहा है या उसको इंस्ट्रक्शन ही गलत दे रहा है, जो हम जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं ना, लिखते जाना, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं आपको कीवर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग हम करवा रहे हैं, जो ऑपरेशन हम उसे परफॉर्म करा रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, वही हम उससे गलत करवा रहे हैं, तो कैसे कंप्यूटर सही कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। तो कंप्यूटर इस चीज़ को खुद से सही करेगा नहीं। आप जब इंस्ट्रक्शंस उसको सही दोगे तभी तो आउटपुट सही आएगा। तो अगर हम कंप्यूटर के लेवल की बात करें तो कंप्यूटर्स जो है वो हाईली एक्यूरेट होते हैं, तो कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी पे शक नहीं करना है, दे हाईली एक्यूरेट। और एरर्स क्यों अकर होते हैं? ड्यू टू ह्यूमन इनपुट और प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स। प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स होती हैं तब एरर्स अकर होती हैं, या ह्यूमन इनपुट ही गलत है तब एरर्स अकर होती है। करेक्ट, समझ आ गया ये बात? अच्छा, ये भी होता है जब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। अब वो डाउट्स हम कहाँ पूछें? हमारे दिमाग में ये भी आता है तो देयर इज कमेंट सेक्शंस। कमेंट सेक्शन में जाओ, देखो अगर आपका डाउट जेन्युइन होगा ज़रूर वो एड्रेस किया जाएगा। अगर आप फालतू का डाउट करते हो ना कि यार ये डाउट है, वो डाउट है, मतलब जिसका कोई सर पैर की बिना अगर बात कर रहे हो तो उसका आंसर डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में कोई नहीं देगा, राइट। अगर आपका जेन्युइन डाउट है तो जेन्युइन डाउट एड्रेस भी किए जाते हैं। अगर हम थर्ड इसमें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दैट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वो है रिलायबिलिटी। आप इस पर रिलायबल हो सकते हो, मतलब दे आर वेरी रिलायबल। अब रिलायबल कैसे? आपने देखा होगा कि भाई सर्वर्स होते हैं ना, सर्वर्स हैं, तो सर्वर्स क्या करते हैं? वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स को होस्ट कर रहे हैं। जैसे आप गूगल यूज़ कर रहे हो तो आपका गूगल जो है, आप अगर आप आज के टाइम में याहू भी यूज़ कर रहे हो या बिंग यूज़ कर रहे हो तो ये सब आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं और सर्वर आपका अच्छा है तो, ठीक है। तो कंप्यूटर्स दे आर रिलायबल मशीन अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली सेटअप करते हो तो। रिलायबल मशीन्स है 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं लगातार बिना किसी फेलियर के। सो विदाउट एनी फेलियर, without any failure, they can operate continuously 24/7। तो 24/7 आवर्स ये ऑपरेट करते हैं बिना किसी फेलियर के, राइट। तो दे आर कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल मशीन्स, राइट इट? समझ में आई ये बात? नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, मतलब आपको पूरी तरीके से कंसिस्टेंट और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज विदाउट एनी इंटरप्शन। नेक्स्ट है इसमें आपका स्टोरेज, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टोर। तो कंप्यूटर्स आपको पता है दे आर वास्ट, दे आर वेरी बिग मशीन्स, दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, अ लॉट ऑफ data. Number 4 is storage. The computers can store a lot of data या इंफॉर्मेशन आप कह लो। आप जो भी उसमें डेटा सेव करना चाहो, जो भी इंफॉर्मेशन सेव करना चाहो, दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कई सारे फॉर्म्स में। चाहे आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर लो, इमेजेस की बात कर लो, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। आप अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हो अपने फ़ोन में, ऐप्स डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशंस ऐप्स डाउनलोड करते हो। आप इमेजेस की बात कर लो, आप वीडियोस की बात कर लो, आप अलग अलग PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की बात कर लो, तो ये सब कुछ स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका स्मार्टफोन भी तो एक कंप्यूटर ही है जो आपने आप पॉकेट में लेके घूम रहे हो पूरे दिन,
आपका स्मार्टफोन में वीडियो शूट कर रही हूँ तो हम जस्ट जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उस समय वो मैं स्मार्टफोन से कर रही हूँ, आई एम नॉट शूटिंग द वीडियो विद द कैमरा। तो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोज, एप्लीकेशन, सबसे सारे फॉर्म्स में आप डेटा स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मॉडर्न हार्ड ड्राइव की बात करो या SSD की बात करो तो वो भी स्टोर करती है TB में डेटा, टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करती है। अगर आप एक मॉडर्न फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है मॉडर्न हार्ड ड्राइव, या आप जैसे SSD बोलते हो। अच्छा SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि SSD का फुल फॉर्म क्या है। एक बार मॉडर्न, सॉरी ये उसी में ही लग गया तो ऐसा लग रहा है कि क्या लिखा है, आई एम सो सॉरी। A modern hard drive, या SSD can store a lot of data in terabytes. So terabytes को हम क्या बोलते हैं, terabytes GB इसमें स्टोर करता है डेटा। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर ये कर लेता है, जो कि इक्विवेलेंट किसके हुआ, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स के इक्विवेलेंट हो गया, या आवर्स ऑफ HD में आप हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हो, घंटों की अगर आप आवर्स ऑफ किसके इक्वल हुआ, इक्वल टू आवर्स ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियोस, या थाउजेंड्स ऑफ बुक्स की आप बात करो, तो इतना अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कंप्यूटर अपने पास कर सकता है। तो अब मुझे इसके बाद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि स्टोरेज कंप्यूटर की कितनी हो सकती है। तो दे कैन स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। नंबर 5 इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सटैलिटी। अब इसका मतलब क्या है, वर्सटैलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर एक ही काम नहीं कर सकता, इट कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ टास्क। क्या क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में बैठ के गेम भी खेल सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, और बताओ आप क्या क्या कर सकते हो कंप्यूटर में, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो कंप्यूटर में, ठीक है, आप वर्ड प्रोसेसिंग कर लो कंप्यूटर में, और बताओ क्या क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग, और डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। सो यू कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क ऑन द कंप्यूटर. So computer is not made for just one task that you just go and open the computer and you just need to do some calculation on the computer. Computer is made to do a variety of tasks. So क्या लिखोगे कि it can perform a variety of task or operation, correct? तभी इसे हम क्या बोलते हैं, versatile बोलते हैं, ठीक है। तभी इसमें एक versatile, क्योंकि आप सेम कंप्यूटर को एक ऐसे लिखवा सकते हो, एक फोटो या वीडियो एडिट करा सकते हो, कोई रिसर्च मतलब किसी भी रिसर्च डेटा को एनालाइज करवा सकते हो, उसमें गेम खेल सकते हो। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। एंड लास्ट इज डेलीजेंस। लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब जैसे हम लोग ह्यूमंस लोग होते हैं ना, हम लोगों को क्या होता है, कोई भी एक काम अगर आपसे बोला जाए कि एक काम करो, आप डेली जाओगे मार्केट और मार्केट से जाके सब्जी लेके आओगे, और वो मार्केट आपके घर से 15 किलोमीटर्स दूर है। अब आप एक टाइम बाद ना थक जाओगे, हो सकता है कि आप जिम वाले पर्सन हो ना, आपके अंदर एक वो है कि भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा सा चलना फिरना हो जाएगा या जाना हो जाएगा, मान लो आप बाय वॉक ही जा रहे हो, लेकिन वही काम आपकी मम्मा आपको बोल रही कि एक महीना आपको सब्जी लेके आ रहा है। 6 पॉइंट है डेलीजेंस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझना। आप जिम फ्री को, लेकिन एक टाइम बाद हम इंसान है तो काम करते करते भी तो बोर्डम आ जाती है ना, एक बोर्डम आ जाएगी, आपको आलस आएगा, आप टायर्ड फटीग फील करोगे कि यार इतनी गर्मी में आपकी मम्मा या 48 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स दिल्ली में तो 50 भी पहुंचा था ना, राइट। तो इतनी गर्मी मम्मा आपको भेज रही हो और आप एक टाइम बाद कहोगे मम्मा मैं तो अब नहीं जा पाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। मगर अब यही काम मैं कंप्यूटर को बोल दूँ करने के लिए, मतलब कंप्यूटर कर पाता है काम, तो क्या होगा, उसको बोर्डम नहीं आएगी, वो एक ही टास्क को बार बार रिपीटेटिव तरीके से, मतलब बार बार रिपीटेटिव टास्क कर सकता है, कंसिस्टेंटली करेगा विदाउट एनी, तो कंप्यूटर के केस में विदाउट एनी बोर्डम एंड फटीग। तो कंप्यूटर के केस में कोई बोर्डम नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आराम से वो एक ही टास्क को बार बार कर सकता है, दिनों के लिए, इवन वीक्स के लिए, बिना किसी उसकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप आए हुए। तो इन समरी हमने क्या क्या सीखा या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सीखी, तो हम ये पढ़ेंगे। आपने पढ़ा कंप्यूटर पे आप रिलायबल, मतलब कंप्यूटर रिलायबल है, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, और क्या पढ़ा हमने, ये 4 हो गई। देयर आर 2 मोर, स्टोरेज एंड स्पीड, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को आज के टाइम में इनक्रेडिबल मशीन बनाती है, एक ऐसी मशीन बनाती है। देखो हमारे आज के टाइम में सब कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ करें, मगर हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इसका मिसयूज़ अगर हम करेंगे तो हमारे कोई नुकसान है। अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, जुडिशियली यूज़ कर रहे हैं,
तो हमारा उसमें फ़ायदा है। अच्छा, अपन टॉपिक नंबर 3 जो आपको पढ़ाऊंगी ना, उसके लिए आप रेडी रहना। डैट विल बी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एंड ये टॉपिक मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस टॉपिक, डोंट मिस द क्लास ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या एडवांटेजेस ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी का उल्टा आप समझ लो, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर है टॉपिक नंबर 4। तो ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि आपको लगेगा कि हाँ भाई कंप्यूटर के सच में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। अब कंप्यूटर के एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स को आप मिसमैच मत कर देना कि एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ होती है। एंड इतने सब्र के संग पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा आपके लिए भी फायदा है कि भाई आप वीडियो देख रहे हो, आपको ही आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है टॉपिक, चलो वो तो अच्छा है। सो लास्टली आई विल से आई थिंक यू कैन रीड ऑन दिस बोर्ड, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करो हमारे चैनल पे, कॉलेज ट्यूटर पे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आएंगी नोटिफिकेशंस आपको उसके आ जाएंगे उससे पहले ही। और यूट्यूब शॉर्ट्स जो हमारे आते हैं उसमें भी आपको ये प्लेलिस्ट के बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन, एक बार जानकारी दे दी जाएगी कि प्लेलिस्ट आ चुकी है। जो भी बच्चे इस वीडियो के इन सारी वीडियोस का वेट कर रहे थे उनका वेट अब खत्म हुआ है क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी आ चुकी है और मैं डेली आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना रही हूँ ताकि आपको कंसिस्टेंटली तरीके से एक वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।